अरे अब तो दशहरा की छुट्टियां आने वाली है, मजा आएगा। इस बार क्या प्लान है दशहरे पर? कुछ खास नहीं, मेला घूमूंगी, शॉपिंग करूंगी और लास्ट में रावण के पुतले को जलते हुए देखूंगी। अरे वाह, लेकिन एक बात बताओ, लेकिन क्या दशहरे के मेले में केवल एंटरटेनमेंट के लिए जाती हो? हाँ, मेला तो एंजॉयमेंट के लिए होता है। अच्छा, तो क्या मूवी देखने जाती हो तो केवल एंजॉयमेंट के लिए जाती हो? हाँ, एंजॉयमेंट भी और कभी सोशल मैसेज भी मिल जाता है। जब मूवी से सोशल मैसेज ले सकती हो, तो फिर दशहरा तो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज देता है। कैसा मैसेज? अच्छा ये बताओ, दशहरा क्यों मनाया जाता है? इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। बिल्कुल सही, लेकिन ये केवल रावण दहन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी। अरे मैंने तो कभी दशहरा को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही नहीं। यही तो बात है कि इस त्योहार की असली सीख को लोग भूलते जा रहे हैं। असली संदेश यानी बुराई पर अच्छाई की जीत, है ना? हाँ, लेकिन एक कदम और आगे बढ़े तो इसका असली संदेश है कि अपने अंदर के रावण को जलाना। बिल्कुल सही, अपने शोक, मोह, दैन्य, लोभ, कोप, ताप, इन सब को जलाना। तो ये त्योहार हमें ये सिखाता है कि हमें खुद को सुधारना चाहिए। और क्या, यही तो पॉइंट है कि इस त्योहार के एसेंस को नहीं भूलना है। इसीलिए तो हर साल रावण दहन किया जाता है, ताकि बार बार लोगों तक ये संदेश पहुंच सके कि बुराई पर अच्छाई की जीत तभी होगी जब हम अपने अंदर के रावण को जलाएंगे। और दशहरे के दिन दशमी तिथि होती है। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, जिस दिन के बाद से इसे विजयादशमी भी कहते हैं। ओ, यानी एक तरफ भगवान राम और दूसरी तरफ माँ दुर्गा की विजय। बंगाल और ईस्टर्न इंडिया में नवरात्रि को भव्य दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है और साथ ही देवी माँ की मूर्तियों का भी विसर्जन विजयादशमी के दिन होता है। जी हाँ, दशमी तिथि के दिन धर्म और शक्ति की विजय। लेकिन रावण दहन की ना असली सीख आज कहीं खो सी गई है। हाँ, लोग बस इसे हॉलीडे समझकर एंटरटेनमेंट के रूप में लेते हैं। बिल्कुल, सबको ना अब बस रावण का पुतला जलते हुए देखना है। एक बात बताऊं, रावण का पुतला जलाने की परंपरा भी ज्यादा पुरानी नहीं है। मतलब यही कि रावण का सबसे पहले पुतला 1948 में रांची में जलाया गया था। सबसे पहले 1948 में? मुझे तो लगा ये प्रथा बहुत पुरानी है। और एक बात बताऊं, दिल्ली में भी रावण का पुतला सबसे पहली बार 17 अक्टूबर 1953 में रामलीला मैदान में जलाया गया था। तो फिर 1948 के पहले दशहरा कैसे मनाते थे? 1948 से पहले फोकस था सिर्फ रामलीला पर। इसमें राम जी के आदर्शों के बारे में बताया जाता था। इसका मतलब हम असली सीख छोड़कर बाहरी दिखावे की तरफ जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, अब हम लोग क्या करते हैं, बस बच्चों के साथ मेला घूमने चले गए, थोड़ी बहुत चाट पकौड़ी खा ली और उसके बाद रावण को जलते हुए देख लिया और बस फिर सब अपने अपने घर। अब तो रावण दहन से ज्यादा लोगों को इंतजार सेल और डिस्काउंट का रहता है। बात तो सही है, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। अगर ये बात सही है तो फिर क्या ये चिंता की बात नहीं है? हाँ, त्योहार का अर्थ केवल एंजॉयमेंट नहीं बल्कि आत्मचिंतन और प्रेरणा भी तो है। बिल्कुल, इसीलिए मैं अपने सभी फ्रेंड्स को इसके बारे में बताऊंगी। नहीं, केवल बताना नहीं है, बल्कि इसे एक जिम्मेदारी समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। बिल्कुल, जब हम खुद अप्लाई करेंगे तभी तो दूसरे को अप्लाई करने के लिए बोल सकेंगे। और जब हम अपने अंदर की बुराइयों को हराएंगे, तब जाकर रावण दहन का असली मकसद पूरा होगा। इसलिए इस दशहरा सिर्फ पुतला ही नहीं बल्कि अपने अंदर की बुराइयों का भी दहन करेंगे। बिल्कुल सही, याद रखिए ये संदेश है ये बहुत गहन। इस दशहरा कीजिए अपने अंदर के रावण का दहन।